ध्यान देना। ठीक है, ये आपको बिहार बेल्ट्रॉन डीओ है ना एग्जाम चैलेंज बैच है। अंतिम चरण चल रहा है स्टूडेंट आज आप लोग का, है ना। अंतिम चरण आपको कहीं ना कहीं आपको बहुत दिन अब एग्जाम में नहीं बचा है, लगभग एक सप्ताह बचा है स्टूडेंट, एक सप्ताह 10 दिन बोल सकते हैं, और आपको एग्जाम पूरा कंप्लीट होने में। तो चलिए उसके लिए करना क्या होगा, पास करने के लिए मेहनत मेहनत मेहनत, सिर्फ और सिर्फ मेहनत करेंगे तभी आपका एग्जाम निकल पाएगा स्टूडेंट। ठीक है, और आप लोग चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और आपको हम क्लासेस के एंड में मैं बताऊंगा कि टाइपिंग का स्पीड आप लोग कम समय में कैसे स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले नंबर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 31 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है चयनित डेटा से बार चार्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, बताइए। चयनित डेटा से बार चार्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? शॉर्टकट किस कुंजी की मदद से आप बार चार्ट बना सकते हैं? बात समझ में आ रहा ना? तो जवाब दीजिए स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट बताइएगा यहाँ पे, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट बार चार्ट फ्रॉम अ सेलेक्ट डेटा। अगर कोई सेलेक्टेड डेटा में अगर बार चार्ट क्रिएट करना होगा तो क्या शॉर्टकट की हम यूज करेंगे स्टूडेंट? तो सबसे पहले समझते हैं बार चार्ट आपको कौन सा मेन्यू में रहता है और यहाँ पे कैसे हम लोग ओपन करेंगे बार चार्ट को। सबसे पहले नंबर, ये आपका एक्सेल का क्वेश्चन है। सबसे पहले हम एक्सेल को खोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे एक्सेल में कोई डेटा अगर रहता है, चलिए मेरे पास एक डेटा है, तो ये आप डेटा को आप ओपन कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास कोई डेटा होगा जरूर, यहाँ पे मान लेते हैं मंथ रिपोर्ट कुछ भी, एक मिनट, मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है, ये डेटा ले, ठीक है। और अगर इसका बार चार्ट बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ से ले लेते हैं और न्यू में जाते हैं, बेस्ट। इसको बार चार्ट बनाने के लिए हम कीबोर्ड से F11 प्रेस करेंगे, और जैसे ही F11 करेंगे तो आपका बार चार्ट बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। या कोई भी चार्ट बनाना होगा तो आपको बार बनाने के लिए किसका यूज करना होगा, इंसर्ट में जाते हैं ना, और ये आपका कौन सा चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, है ना। यहाँ पे बार चार्ट आपको मिल जाएगा, ये देखिए ये है ना बार चार्ट। तो इसका शॉर्टकट की बनाने का जो शॉर्टकट की होता है F11 होता है। कीबोर्ड से क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे, F11। तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, F11 हो जाएगा। क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे, F11 इसका शॉर्टकट की हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका F11 ये सही है, ठीक है, F11 याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे एक्सेस में वृहद, है ना, वृहद मतलब लार्ज बोल सकते हैं, डेटा समूह मतलब डेटा ग्रुप प्रस्तुत किए जाने पर, है ना, विद्वान सूचना को, है ना, क्रमवार एवं उसका सारांश प्रस्तुत करने में डैश सहायक होते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। लार्ज डेटा लिखा हुआ, लार्ज डेटा सेट आर presented in MS Excel and dash help in sequential and summarize the existing information। तो ये जो होता है किसके मदद से होता है स्टूडेंट, ठीक है। बोला है लार्ज डेटा के समूह में से बोल सकते हैं कोई, मान लो कि सीक्वेंशियल डेटा, समराइज डेटा को अगर इंफॉर्मेशन को अगर यहाँ पे निकालना होगा एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन से, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे स्टूडेंट? तो जवाब दीजिएगा स्टूडेंट फटाफट, इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन है लुकअप फंक्शन। लुकअप फंक्शन क्या होता है, लुकअप फंक्शन के हेल्प से बहुत सारे डेटा में से वैल्यूएबल कंटेंट को आप निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना, किसके मदद से स्टूडेंट, यहाँ पे लुकअप फंक्शन। लुकअप में लुकअप वैल्यू होता है, टेबल एरे होता है, रेंज होता है, और फिर मैच सेक्शन होता है, एग्जैक्ट मैच और अप्रॉक्स मैच होता है। तो ये आपका सही आंसर होगा। लुकअप फंक्शन की मदद से अब एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, है ना, मान लीजिए कोई डेटा में से बहुत बड़े बृहद मतलब लार्ज डेटा में से, डेटा के ग्रुप में से अब जो नीड डेटा है उसको आप निकाल सकते हैं स्टूडेंट। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लुकअप फंक्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, वर्कशीट को सुरक्षित रखने हेतु आप डैश मेनू से प्रोटेस्ट एवं प्रोजेक्ट सीट का चयन करते हैं। बताइए स्टूडेंट, ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे क्या बोला, टू कीप द वर्कशीट सेफ यू कैन सेलेक्ट प्रोटेक्शन एंड प्रोटेक्ट सीट फ्रॉम द डैश मेनू।
तो किस मेन्यू में होता है? प्रोटेक्ट सीट। देखो एक कई बार क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन जो है ना कई बार आपको देखने को मिल गया। प्रोटेक्ट सीट जो ऑप्शन होता है स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा? रिव्यू मेन्यू। क्या होगा? रिव्यू मेन्यू। रिव्यू मेन्यू में आपको क्या मिल जाएगा? प्रोटेक्ट सीट आपको मिल जाएगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि आप एक्सेल में जब जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट, और इंसर्ट मेन्यू में, सॉरी इंसर्ट बोल रहे, रिव्यू मेन्यू में, और यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट है। दोनों यहीं पे है, आपको जूम करके मैं दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट है और एक क्या है? प्रोटेक्ट वर्कबुक है। ये आपका प्रोटेक्ट सीट है और ये प्रोटेक्ट वर्कबुक। किसके बारे में पूछा है? ये प्रोटेक्ट सीट के बारे में। तो प्रोटेक्ट सीट कौन सा मेन्यू में खुलेगा? रिव्यू मेन्यू में प्रोटेक्ट सीट खुलेगा। किस ग्रुप के अंदर? प्रोटेक्ट ग्रुप के अंदर। ठीक है, चलिए ये लेटेस्ट आज मैं जो एक्सेल पढ़ा रहा हूँ अभी, मतलब वो सबसे लेटेस्ट वर्जन का है 2021। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामान्यतः सीपीयू का भाग नहीं होता? देखो यहाँ पे इसमें जो सीपीयू का जो भाग नहीं होता है वो कौन है स्टूडेंट? यहाँ पे इसमें सीपीयू का जो भाग नहीं होता है, तो देखो ये भी क्वेश्चन जो है ना रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहला नंबर देखो आप, ये आपका सीपीयू का भाग होता है, ठीक है ना, और ये कंट्रोल यूनिट भी भाग होता है और ये भी होता है। सीपीयू का सबसे क्लोजेस्ट जो मेमोरी बोला जाता है उसको रजिस्टर बोला जाता है। लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं, ये पेन ड्राइव जो देख रहे हैं, पेन ड्राइव सीपीयू का भाग नहीं होता, ठीक है ना। ये इसका काम होता है कोई भी डेटा को क्या करना? स्टोर करना। ये बोला कौन सा सीपीयू का भाग नहीं होता, तो ये सही आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? एमएस एक्सेल वर्कशीट 2016 में वर्कशीट को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया जा सकता है? बताइए क्या नाम दिया जा सकता है स्टूडेंट? निम्नलिखित में से 2016 वर्कशीट में निम्नलिखित में से क्या नाम दिया जा सकता है? यहाँ पे देखो नाम तो कुछ भी दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना इसमें से क्या नाम दिया जा सकता है। देखो यहाँ पर एमएस एक्सेल वर्कशीट 2016 में वर्कशीट को निम्नलिखित में से क्या नाम दिया जा सकता है? देखो यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा, यहाँ पे वर्कशीट में अगर जो नाम देने की बात बोलती है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले ये स्लैश जो है ना, ये आपका ये वाला एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है ना, तो ये नाम नहीं दिया जा सकता। फिर ये भी बिग ब्रैकेट के अंदर कोई भी चीज़ आप नहीं लिख सकते स्पेशल कर, तो ये भी फाइल का नाम नहीं लेगा, ये भी नहीं लेगा। क्या लेगा? यहाँ पे ये लेगा फर्स्ट नंबर, दिख रहा है ना आपको? ये सही आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, यहाँ पे पैराग्राफ डैश स्पेलिंग ऑप्शन से डैश किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा? पैराग्राफ स्पेसिंग, सॉरी स्पेलिंग पढ़ दिया हम इसको। पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन से किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है स्टूडेंट? पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन से, तो पैराग्राफ के बीच का जो लाइनिंग है ना, बिटवीन है ना पैराग्राफ का, तो वो ऑप्शन यहाँ पे क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। पैराग्राफ से आप क्या कर सकते हैं? पैराग्राफ है तो पहले या बाद में अथवा दोनों बार स्पेस जोड़ना, ठीक है ना, जोड़ सकते हैं या घटा भी सकते हैं। बात समझ में आ रही ना? वही बोल रहा है क्या किया जा सकता है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं उससे आप, है ना, ऐड स्पेस फॉर पैराग्राफ बिफोर और ऐड स्पेस पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं बिफोर या आफ्टर, जो भी कर सकते हैं, बोथ। बात समझ में आ रही है? यही आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। पैराग्राफ के बाद स्पेस जोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों तरफ जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। यहाँ पे आपने कॉलम डी एवं ई का चयन किया। क्या बोला? आपने कॉलम डी एवं ई का चयन किया और फिर इंसर्ट कॉलम का चयन किया, इससे क्या होगा? बताइए क्या बोला स्टूडेंट यहाँ पे कि आपने कॉलम डी एवं ई का चयन किया। कॉलम डी का चयन किया और क्या चयन किया स्टूडेंट? यहाँ पे ई का चयन किया, और फिर इंसर्ट कॉलम का चयन किया। इंसर्ट कॉलम का चयन किया, इससे क्या होगा? तो देखिए आप स्टूडेंट, इससे क्या होगा? जवाब दीजिएगा स्टूडेंट। तो कॉलम सी के बाद जो है ना, ये आपका एक मतलब आपको एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे जैसे मान लो कि कॉलम डी एवं ई का चयन किया है ना, फिर इंसर्ट किया, डी और ई का चयन किया, और उसके बाद चयन करने के बाद तो फिर इंसर्ट कॉलम का चयन किया, इससे क्या होगा?
तो इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे सी के बाद कॉलम का प्रविष्ट किया जाएगा। ये देखो सही आंसर है, टू दो कॉलम विल बी इंटर आफ्टर कॉलम सी, मतलब अगर दो डी के बाद बनेगा और ई के पहले एक सी कॉलम बन जाएगा, तो इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है, क्लियर हो गया स्टूडेंट। यहाँ पे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से डिलीट की जाने वाली किसी भी फाइल को डैश नामक एक अलग फोल्डर में डाल दिया जाता है। क्या बोला, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क, क्या लिखा हुआ, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से डिलीट की जाने वाली, क्या बोला, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से डिलीट की जाने वाली किसी फाइल को, ठीक है ना, डैश नामक एक अलग फोल्डर में डाल दिया जाता। तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि एनी फाइल दैट इज डिलीटेड फ्रॉम द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर से डिलीट किए हुए हैं, हार्ड डिस्क इज पुट इनटू अ सेपरेट फोल्डर कॉल्ड। तो सेपरेट फोल्डर में अगर आप उसे डाल देते हैं तो उसे आप बोल सकते हैं कोई भी रिसाइकल भी, वो आपका सेपरेट फोल्डर में डाल देते हैं तो आपको ये कहाँ चला जाता है, कोई भी चीज डिलीटेड फाइल जो है फोल्डर है वो आपका रिसाइकल बिन आपका, है ना, में चला जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप ऐसे मान लीजिए कि अगर कोई चीज़ आप डिलीट करते हैं तो इस नाम का फोल्डर में आपको क्या चला जाता है, कोई भी चीज़, अगर कोई भी चीज़ आप मान लीजिए कि ये टीटी नाम का एप्लीकेशन को आपको, ये जो फोल्डर है इसको आप क्या करते हैं, आपको डिलीट करना, तो डायरेक्ट वो कहाँ चला जाएगा पता है, रिसाइकल बिन में आपके चला जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या यहाँ पे 39 नंबर, वर्तमान स्लाइड की प्रति बनाने हेतु, वर्तमान में जो स्लाइड है उसका अगर कॉपी बनाना चाहते हैं तो क्या यूज करेंगे, शॉर्टकट की कुंजी का क्या प्रयोग किया जाता है। अगर मान लीजिए तो देखो, अगर कोई स्लाइड का, जैसे मान लो पावर पॉइंट को POWER, पावर पॉइंट का कोई स्लाइड है यहाँ पे, ये देखिए इसी को कॉपी बनाना, मान लो कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, ऐसे को कॉपी बनाना, क्लिक करें और कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल डी से कॉपी बनाया जा सकता है। इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट यहाँ पे, ये देखेंगे इसका सही आंसर ये होगा यहाँ पे कंट्रोल प्लस डी ए। ठीक, चलिए RJ45 केबल का पूरा नाम क्या होता है। देखो RJ45 का जो है ना, इसका पूरा नाम होता है रजिस्टर्ड जैक होता है। क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे, रजिस्टर्ड जैक, 40 नंबर का क्या होगा, रजिस्टर्ड जैक, ये होगा रजिस्टर्ड जैक। RJ45 का फुल फॉर्म होता है रजिस्टर्ड जैक। ये कहाँ पे, लैन वायर की इथरनेट वायर होता है स्टूडेंट यहाँ पर। ठीक है, चलिए एक एक्शन लिखा हुआ है, एक एक्सेल वर्कशीट में स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को जोड़ने के लिए, क्या बोल रहा है, एक एक्सेल स्प्रेडशीट में आसपास, है ना, क्या बोल रहा है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स को जोड़ने के लिए -1 टैब से -2 को इलस्ट्रेशन समूह से चयनित करें। कहाँ से कहाँ तक, मतलब बात समझ में आ रहा है अपना। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक का चयन करें, मतलब सेलेक्ट करें, चयन करें नामक डायलॉग बॉक्स में आपको जिस प्रकार एवं लेआउट की इच्छा हो उस पर क्लिक करें। आप दृष्टिगत रूप से, क्या बोला, दृष्टिगत रूप से जिस अवधारणा को जैसे कि लिस्ट, प्रोसेस अथवा रिलेशनशिप की वर्णित करना चाहते हैं उसे स्मार्ट आर्ट के, है ना, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, डैश से चयनित करें। इसका सही आंसर क्या होगा, 40 नंबर का सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट यहाँ पे, देखा सबसे पहले नंबर समझिएगा, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखा, ये देखो यहाँ पे सबसे पहले हम इंसर्ट का मदद लेंगे, फिर स्मार्ट आर्ट का मदद लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कैटेगरी का। बात समझ में आ रहा है, इसका मदद देंगे कैटेगरी। क्लियर, समझ में आ रहा है यहाँ पे। नहीं, अगर आप स्मार्ट आर्ट में जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इसमें क्लिक करते हैं स्टूडेंट, इंसर्ट मेनू में जाते हैं और यहाँ पे स्मार्ट आर्ट वाले ऑप्शन में जाते हैं। आ गया स्मार्ट आर्ट इलस्ट्रेशन ग्रुप में, ये है स्मार्ट आर्ट। और स्मार्ट आर्ट में जो कैटेगरी आपको दिख रहा है, ये आपको यहाँ पे कैटेगरी आपको दिख रहा है। समझ में आ रहा ना, और ये सब ऑप्शंस को भी याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा,
मेल मर्ज प्रोसेस के 3 है ना डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। मेल मर्ज प्रोसेस के कितने डॉक्यूमेंट शामिल होता है? 3 डॉक्यूमेंट। डेटा स्रोत एवं में मर्ज किया हुआ डॉक्यूमेंट। डेटा स्रोत क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे? ठीक है ना, डेटा स्रोत जो डेटा टाइप क्या रहता है, डेटा स्रोत एवं मर्ज किया हुआ डॉक्यूमेंट है ना, कहाँ शामिल रहता है? कहाँ शामिल रहता है स्टूडेंट? जवाब दीजिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये मेन डॉक्यूमेंट में कहाँ शामिल रहता है? मेन डॉक्यूमेंट। कहाँ शामिल रहता है? मेन डॉक्यूमेंट। फाइल का प्रकार द्वारा दर्शाया जा सकता है। फाइल का प्रकार द्वारा क्या दर्शाया जा सकता है यहाँ पे? फाइल एक्सटेंशन दर्शाया जाता है। फाइल एक्सटेंशन समझते हैं ना, हर एप्लीकेशन का अलग अलग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ यहाँ पे MS पावर पॉइंट 2016 में वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने का कुंजी संयोजन डैश होता है। क्या बोला? MS पावर पॉइंट 2016 में वर्तमान स्लाइड से मतलब जो आपको यहाँ पे वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने के लिए शिफ्ट F5 का यूज करते हैं। वर्तमान स्लाइड से करेंगे ना तो शिफ्ट F5 समझाते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर, अगर आपका प्रेजेंटेशन बना हुआ, हम मान लो कि प्रेजेंटेशन नंबर इसमें, ठीक है, और यहीं से अगर हमको प्ले करना तो F5 जब करेंगे ना तो शुरू से हो जाएगा। अगर यहाँ से है तो शिफ्ट के साथ F5 करेंगे तो डायरेक्ट वहीं से प्ले होगा जहाँ से हम करें। मतलब अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे कर्सर नहीं दिख रहा और हम चाहते हैं F5 हो तो यहीं शिफ्ट के साथ F5 शिफ्ट बटन है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहते हैं, यहाँ पे आए गए तो आप मॉक टेस्ट इसको जरूर परचेज करिए। अगर जितने भी नए व्यूवर हैं परचेज करिए, पुराने व्यूवर हैं आप भी है ना ऑलरेडी लिए हुए हैं तो टेस्ट दीजिए, और नहीं लिए हैं तो जरूर परचेज कीजिए। इससे फायदा क्या होगा, आपका टेस्ट में जो नंबर है बहुत ही इंक्रीज होगा और उससे आपको कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा जाएगा। और जब कॉन्फिडेंस लेवल एग्जाम में अच्छा जाएगा ना तो आपको टाइपिंग करने का भी मन ज़्यादा करेगा। और नहीं तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस में अगर दिक्कत हो जाएगा है ना तो उस समय टाइपिंग भी छोड़ दीजिएगा और वो भी छोड़ दीजिएगा जिसके कारण दिक्कत हो। इसलिए अभी आपके पास टाइम है तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, कुछ दिन और रात एक कर देना चाहिए। बस समझ में आ रहा है? अपना लिखा रहा है यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर, यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर। देखो सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना, देखिए यहाँ पे पहले इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है स्टूडेंट यहाँ पे, उसके बाद बिहार वाला ये बेल्टोन नंबर पे कॉल करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा और यहाँ बाय नाउ पर बटन कर देना, इस पर क्लिक करेंगे बाय नाउ पे, क्या होगा बटन कर देते हैं स्टूडेंट। चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे तो F5 समझ में आ गया। शिफ्ट F5 से क्या होता है, कट फ्रॉम करंट स्लाइड शो, मतलब जहाँ से हैं वहीं से डायरेक्ट प्ले होगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें, मतलब उस विकल्प का चयन करें। कौन सा विकल्प? MS वर्ड में एक तालिका चित्रित करने हेतु निर्दिष्ट किए जाने वाले यही चरणों का विवरण किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? Select the option from the following what describe the correct step to be specified to draw table in MS Word। इसका सही आंसर क्या होगा? अगर ड्रॉ टेबल करना है ना तो सबसे पहले आपको जाना होगा इंसर्ट मेनू में, फिर टेबल में जाना ड्रॉ टेबल मतलब कितना नंबर हो जाएगा तुम्हें यहाँ पे 5 नंबर 3 नंबर। हम क्या करते हैं 3 नंबर आपको निकाल लेते, ठीक है। ये हो गया ना आपने। सबसे पहले कोई भी ड्रॉ टेबल इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इंसर्ट मेनू तो जाएंगे, ठीक है, टेबल में जाएंगे और फिर क्या देंगे ड्रॉ। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, जवाब दीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यही है स्टूडेंट यहाँ पे हाँ, निम्नलिखित सेल की विषय वस्तु पर ध्यान दें। क्या सेल की विषय वस्तु पे ध्यान दें बताइए। यहाँ पे लिखा हुआ ये ध्यान से समझिए, ये वाला सेल जो है ना ध्यान से समझिए। सेल A3 का फॉर्मूला क्या बोला है, सेल A3 का फॉर्मूला
A1 है ये, और ये A2 है। ये A1 है और ये क्या है, A2 है। तो बोला कि A1 है और फिर यहाँ पे A2 है। क्या लिखा है, A3 का फॉर्मूला A1 A3 जो भी है, यदि फार्मूला को सेल A3 से A4 में कॉपी किया जाता है तो A4 में क्या मान प्रदर्शित होगा, बताइए। सबसे पहले समझिएगा कि A1 है और A2 है, तो A2 जब क्या किया गया, फिक्स किया गया। तो बोला यदि फार्मूला A3 मतलब नीचे वाला सेल और किया जाता है तो A4 को अगर कॉपी करते हैं तो क्या है, A4 को अगर कॉपी करते हैं तो क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे जवाब दीजिए। द फॉर्मूला इज सेम A3 इज मतलब A1 और यहाँ पे $A2। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया। A2 इफ द फॉर्मूला वाज कॉपीड फ्रॉम A3 टू सेल F4, तो F4 में क्या आएगा बताइए। इसका जो सही आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको एक्सेल में चलना है, ठीक। और एक्सेल में जाने के बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले बोल क्या रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 2, ठीक। और यहाँ पे क्या ले लेते हैं, अब यहाँ पे बोला कि 2 और 3 को क्या करना है, यहाँ पे फार्मूला लगाना। किसमें लगाना है फार्मूला, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, A3 सेल का डेटा को F1 में कॉपी कर दिया। A3 का फार्मूला है ये वाला है, कौन सा है, इक्वल टू A1 और A2 $A, ठीक है। और यहाँ पे इंटर, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक मिसप्लेस हो गया, यहाँ पे यहाँ पे क्या बोला, यदि फार्मूला को सेल A3 से F4 में कॉपी किया जाता है तो सेल F4 में क्या मान प्रदर्शित होगा, तो क्या मान प्रदर्शित होगा बताए स्टूडेंट। इसका जो मान प्रदर्शित होगा यहाँ पे, ठीक है ना, 9। कैसे होगा 9 बताइए। देखो ये जो आपका मान है यहाँ पे, यहाँ पे लेकिन $1 यदि फार्मूला को सेल A3 में कॉपी कर लिया, कॉपी किया जाता है तो A4 में क्या मान प्रदर्शित होगा। द फार्मूला फॉर सेल A3 इक्वल टू A1 प्लस नहीं है क्या, कुछ नहीं, $A, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ $2 इफ द, लिखा हुआ है if the formula was copied from cell A3 से to A4, A3 से A4 में कॉपी कर, हमको तो लग रहा है कि यहाँ पे तो यहाँ पे एक्सेल को जा इनटू देखो बच्चे, यहाँ पे जो है ना हम कंफ्यूज क्यों कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना स्ट्रिक का सिंबल ही नहीं दिया, इनटू का सिंबल दिया, इनटू का सिंबल होगा है ना, इसीलिए कभी 9 कैसे होगा। अब देखो आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो आ जाएगा, इनटू का सिंबल छूट गया था, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ग्राउंड रहेगा ना, आपका दिक्कत हो जाएगा। इसका सही आंसर ये होगा। कैसे, देखो आप, जैसे यहाँ पे हम क्लिक किए और तो यहाँ पे ड्रैग की, तो ये आपका क्या होगा, A2 तो फिक्स रहा, और यहाँ पे 6 को यहाँ पे
इसको और इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। किसको किसको मल्टीप्लाई किया, ए टू को और यहाँ पे ए टू को और फिर ए टू को, ए टू और ए टू मल्टीप्लाई जब हुआ तो 9 है ना। इसका सही आंसर ये। चलिए नेक्स्ट बोलिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक इनपुट डिवाइस नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक इनपुट डिवाइस नहीं है, बताइए स्टूडेंट यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नोट एंड इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस कौन नहीं है स्टूडेंट यहाँ पे, तो इनपुट डिवाइस आपका प्लोटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन विकल्प सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण जो नहीं है वो आपका क्या है, एक वेब ब्राउजर जो है ना सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए एक वेब ब्राउजर में फ्रूट्स एप्पल की खोज की जाती है, यह डैश प्रदर्शित करेगा, एप्पल के सभी सस्ते फल, फलों के केवल एप्पल के सिवाय सभी फल, सभी प्रकार के फल जिसके नाम के साथ एप्पल जुड़ा हुआ, इस्तेमाल पाइन एप्पल। तो यहाँ पे देखिए अगर एप्पल अगर सर्च करते हैं तो वाकई में यही वाला आएगा लास्ट वाला, एप्पल के सिवाय सभी फल हैं। क्या बोले यहाँ पे, क्या सर्च करते हैं, एक ब्राउजर में फ्रूट्स एप्पल की खोज की जाती है, यह प्रदर्शित करेगा। तो फ्रूट्स एप्पल की खोज की जाती है, फ्रूट्स एप्पल की खोज की जाती है, लिखा इन वेब ब्राउजर फ्रूट्स एप्पल इज सर्च्ड इट विल डिस्प्ले। यहाँ पे लिखा हुआ फलों को केवल सभी प्रकार के फल, फ्रूट्स एक्सेप्ट एप्पल, यहाँ पे लिखा हुआ है वेब ब्राउजर फ्रूट्स एप्पल इज सर्च इट विल, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखने में, एक वेब ब्राउजर में फ्रूट्स एप्पल की खोज की जाती है, या एप्पल इज सर्च। देखो यहाँ पे इसमें क्या है, ये सही आंसर है, फलों के केवल एप्पल। हाँ इसको, हाँ ओनली फॉर, अगर फ्रूट एप्पल पे करते हैं फ्रूट्स एप्पल तो ओनली फॉर एप्पल का ही दिखाएगा स्टूडेंट, बात समझ में आ रहा ना, ठीक है। लेकिन आजकल क्या होता है ना कि जैसे मान लो कोई वेबसाइट बनाया और कोई दूसरा का नाम तो सिमिलर दिखा देता है, ठीक है, उसी के कारण हम समझने लगे। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो एप्पल ही दिखाएगा, बात समझ में आ रहा ना। अगर मान लीजिए देखो जैसे ऐसे समझो सिंपल सी फंडा कि कोई एप्पल का फोटो लगा हुआ है लेकिन उसका नाम ऑरेंज हम टाइप करते तो की सर्च की में तो ऑरेंज ही आएगा ना। तो देखा जाए इस हिसाब से यहाँ पे सही तो यही है, एप्पल के फलों में केवल एप्पल ही आएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा। क्या लिखा, जैसे एक छोटी सी वस्तु को जो माउस को चलाने पर विंडो एक्सपी स्क्रीन पर गतिशील दिखाई देता को कहते हैं, तो क्या करते हैं, उसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे पॉइंटर का है, क्या कहेंगे स्टूडेंट यहाँ पे पॉइंटर, क्या कहना होगा यहाँ पे पॉइंटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या स्टूडेंट यहाँ पे जवाब दीजिएगा। MS Excel 2016 की वर्कशीट में आप रिबन को दिखाना और छिपाना चाहते हैं, तो रिबन को दिखाना छिपाना का क्या मतलब है। जैसे MS Excel खोलिए और ये जो आपका रिबन है, कंट्रोल F1 करेंगे तो रिबन हाइड हो जाएगा और कंट्रोल F1 करेंगे तो रिबन, इसको हम स्टूडेंट रिबन बोलते हैं। ये जो दिख रहा है ना आपको ये रिबन, तो रिबन को अगर हाइड करना चाहते हैं तो क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल F1 करेंगे, और अगर लाना चाहते हैं तो ये कंट्रोल F1 करेंगे, फिर आप तो वही आपका शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस F1, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ERP दिखा हुआ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सॉफ्टवेयर को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सर्वर सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सर्वर सॉफ्टवेयर। तो ये जो है ना ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कैसा सॉफ्टवेयर यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्या स्टूडेंट यहाँ पे ERP रिसोर्स प्लान, मतलब ERP सॉफ्टवेयर को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया गया है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर,
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहाँ पे होगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर स्टूडेंट नहीं होगा यहाँ पे, ये होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि इस ईआरपी सॉफ्टवेयर क्या हो गया ना, एप्लीकेशन हो गया, है ना। मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में डेटा स्रोत से लिंक की, क्या लिखा, डेटा स्रोत सोर्स से लिंक किए गए फील्ड का नाम को क्या कहा जाता है ना। लिंक क्या बोला है, व्हाट इज द फील्ड नेम लिंक्ड टू द डेटा सोर्स। तो यहाँ इन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट कॉल, तो उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, बोल सकते हैं यहाँ पे डेटा फील्ड, क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, डेटा फील्ड बोल सकते हैं, डेटा फील्ड क्या बोलेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, डेटा फील्ड, क्या बोलेंगे इसको, डेटा फील्ड। ठीक, चलिए अब यहाँ पे शिक्षा समझते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, पावर पॉइंट में पठन दृश्य रीडिंग व्यू में पिछली स्लाइड को देखने हेतु शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, बताइए। इन पावर पॉइंट टू व्यू द प्रीवियस स्लाइड इन रीडिंग व्यू डैश शॉर्टकट की, इसका जो सही होगा, अगर रीडिंग व्यू में करना चाहते हैं तो आप क्या प्रेस करना होगा यहाँ पे, एनएस, क्या करना होगा स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए क्लियर हो गया यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे जवाब दीजिएगा। यहाँ पे एम एस वर्ड शुरू करने पर वह ऑन स्टार्ट एम एस वर्ड ही ऑटोमेटिक ओपन ब्लैंक पेज, ये क्या ऑटोमेटिकली ओपन होता है, ब्लैंक पेज ओपन होता है। लेकिन ये जो है ना, पुराने वाले सॉफ्टवेयर में ब्लैंक पेज नहीं होता था, सॉरी ब्लैंक पेज होता था, अब जो है ना खोलना पड़ता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहाँ पे, जैसे कोई विंडो प्लस आर खोलिए, विंडो प्लस आर और यहाँ पे विन, तो ये आपको जो है ना बाई डिफॉल्ट आपको यहाँ पे कर्सर आता है, मतलब ब्लैंक पेज खुल जाता है, देखिए खुल गया ना ब्लैंक पेज, तो बाई डिफॉल्ट ये आपका ऑटोमेटिकली ओपन आप ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज में ऐसे क्लिक करना पड़ता है, लेकिन पुराने वाले में ऑटोमेटिक ब्लैंक पेज खुल जाता है। नेक्स्ट क्या है, एम एस वर्ड 2016 में पंक्ति के बीच की स्पेसिंग, पंक्ति मतलब रो के बीच का है, कितने उपलब्ध होते हैं, कितने, हाउ मेनी ऑप्शन आर अवेलेबल फॉर रो स्पेसिंग इन एम एस वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, कितना होता है यहाँ पे, इस पर जब क्लिक करिएगा तब समझ में आएगा। होम टैब में जाइए, ये देखिए कितना स्पेस होता है, 2 4 6, कितना होता है स्टूडेंट यहाँ पे, 6 होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, 6 होता है, इसका सही आंसर 6, समझ में आ गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट यहाँ पे, एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट में जिस विषय को काटा जाता है अथवा उसकी प्रति बनाई जाती है डैश, उसे डैश में सुरक्षित रखा जाता है। तो क्लिपबोर्ड ग्रुप में कहाँ सुरक्षित रखा जाता है, क्लिपबोर्ड में। कोई भी चीज अगर कॉपी करते हैं ना तो वहां पे जाकर सेव रहता है। एक गोलाकार ग्राफ को समग्र कुल में अंशदान प्रदान करने वाले विभिन्न वर्गों के परस्पर अंशदान को दर्शाता है, डैश को कहते हैं। तो क्या कहते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, तो यहाँ पे एक अगर लिखा हुआ सर्कुलर ग्राफ शोइंग द रेसिप्रोकल कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट क्लास कंट्रीब्यूटिंग टू द टोटल इज कॉल्ड, तो उसे हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट यहाँ पे, पाई चार्ट, क्या बोलेंगे उसे हम, पाई चार्ट। ठीक, एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट की शुरुआत पर वापस लौटने के लिए इस शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग किया जाता है। क्या बोला, एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट की शुरुआत पर वापस लौटने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। देखो अगर फर्स्ट डॉक्यूमेंट में अगर जाना होगा तो कंट्रोल होम से फर्स्ट में जा सकते हैं, और कंट्रोल एंड करेंगे तो सबसे लास्ट में जा सकते हैं, डॉक्यूमेंट की शुरुआत में वापस लौटने के, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में डैश के लिए विशेष शुरुआती शर्तों को निर्धारित करने हेतु ट्रिगर विकल्प का उपयोग किया जाता है। कहाँ उपयोग किया जाता है ट्रिगर विकल्प का, यहाँ पे एनिमेशन है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे।
और ये जो है ना टेस्ट आप लोग जरूर दीजिए, है ना। टेस्ट अगर जब लेने में कोई दिक्कत होता है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहाँ से जाकर कर सकते हैं, और नहीं तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इसमें मिलेगा क्या, सबसे पहले आप देखिए टेक्स्ट बुक को पहले आप डाउनलोड करिए, उसके अंदर आपको देखो 3 फोल्डर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा इसमें 3 फोल्डर मिलेगा। और 3 फोल्डर में एक में क्या मिलेगा, पहला में जिसमें 5 फाइल लिखा हुआ है उसमें सारा फाइल मिल जाएगा, इसमें आपको ये सारा 5 फाइल आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर 20 टेस्ट है और इसके अंदर 19 टेस्ट है, और भी टेस्ट अपलोड हो रहा है, बात समझ में। टोटल समझिए तो आपको 39 टेस्ट है ना, 40 के अप्रॉक्स। तो आप लोग जाइए, है ना, चेकआउट करिए स्टूडेंट यहाँ पे। और यहाँ पे कोई दिक्कत होता है तो इस पर मैसेज करिए, लिंक वगैरह अगर नहीं मिल पाता है तो मैसेज करिए स्टूडेंट यहाँ पे। इसमें आपको क्या मिलेगा, 30 मॉक टेस्ट मिलेगा स्टूडेंट यहाँ पे। और उसके बाद हिंदी और दोनों इंग्लिश लैंग्वेज मिलेगा। रिजल्ट ओरिएंटेड मॉक टेस्ट है, रैंकिंग शो होगा ग्राफ में, 100% वैल्यूएबल एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट है स्टूडेंट। ऑल प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिल जाएगा, साथ ही साथ ई बुक मिल जाएगा, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट का जो मैं पीडीएफ पढ़ाया हूँ वो सारा मिल जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे। रेमिंगटन गेल हिंदी और इंग्लिश दोनों, इंग्लिश में सॉरी हिंदी में जो वर्ड में फंसते हैं वो मिल जाएगा। इसका प्राइस मात्र 48 रुपीज़ रखा है स्टूडेंट, और इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज मिला के आपको 49 रुपीज़ आपको लगेगा स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, जो भी तरह का दिक्कत आती है इस नंबर पे मैसेज करिएगा, तो आपको रिप्लाई जरूर देंगे, है ना। टाइम मिलते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर नए नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट आप। थैंक यू।